हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 25 जिसका नाम है निबंध लेखन यानी एसे राइटिंग। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। आपको याद है हमने पिछली कक्षा में अनुच्छेद पढ़े थे, पिछली से पिछली कक्षा में। तो बच्चों अनुच्छेद को हमने संक्षिप्त रूप में लिखना देखा था। जो नियम अनुच्छेद लिखने में प्रयोग होते हैं वही नियम निबंध लिखने में भी प्रयोग होते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह लिखे जाते हैं। निबंध लेखन एक कला है जिसके द्वारा लेखक अपने विचारों को अपनी भाषा शैली में प्रकट करता है। निबंध का अर्थ है भली भांति बंधा हुआ। निबंध लेखन के समय ध्यान देने योग्य बातें। निबंध लेखन के लिए सरल, शुद्ध तथा प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। निबंध लिखने से पहले विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। निबंध के प्रत्येक अनुच्छेद का आपस में संबंध होना चाहिए। निबंध के बीच बीच में विषय से संबंधित कुछ अच्छे उदाहरण भी देने चाहिए। एक ही विचार को बार बार नहीं लिखना चाहिए। तो बच्चों हमने देखा निबंध लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए एक निबंध पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है विज्ञान के अद्भुत चमत्कार। प्रस्तावना: विज्ञान में क्रांति का दौर, यातायात के आधुनिक साधन, उपग्रह प्रणाली युग, विज्ञान की आणविक शक्ति एवं उपसंहार। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के बिना आज हमारा जीवन अधूरा है। आधुनिक युग वैज्ञानिक जानकारी के कारण इतना परिवर्तित हो गया है कि यदि 100-200 साल पहले का कोई व्यक्ति जीवित हो जाए तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जब मनुष्य को आग की जरूरत हुई तो उसने आग का आविष्कार कर लिया। अब तो ऊर्जा के क्षेत्र में मानव ने आशातीत सफलता प्राप्त कर ली है। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में विज्ञान ने जो प्रगति की है उससे मानव जीवन में क्रांति का दौर आया है। मनुष्य ने अपने ऐतिहासिक समय में ऐसा समय भी देखा है जब उसे एक काम को करने के लिए महीनों लग जाया करते थे तथा एक यात्रा तय करने में कई कई दिन लग जाया करते थे। कई काम ऐसे होते थे जिनके लिए सैकड़ों श्रमिकों की आवश्यकता होती थी, लेकिन विज्ञान ने जो चमत्कार प्रस्तुत किए हैं उनसे महीनों का काम दिनों एवं दिनों का काम घंटों में आसानी से किया जाता है। यह विज्ञान का ही तो अद्भुत चमत्कार है कि जिस काम को सैकड़ों व्यक्ति करते थे उसे अब मशीनें कर रही हैं। इन मशीनों पर मात्र एक आदमी की उपस्थिति ही पर्याप्त है। आज के विज्ञान ने जल, थल और आकाश पर विजय प्राप्त कर ली है। इसके प्राकृतिक रहस्यों का सूक्ष्म अध्ययन कर लिया है। आज भूमि पर लाखों बसें, कारें, मेट्रो, मोटरें, रेलें दौड़ती हैं। तीव्र गति से दौड़ने वाले यातायात के अन्य साधनों का भी विकास कर लिया गया है। अगाध जल राशि से युक्त सागर की छाती को चीरने वाले जलपोतों का तो अपना विचित्र संसार ही बन गया है। अब यहाँ ऐसे वाहनों का विकास हो गया है जो धरती पर तो दौड़ते ही हैं, साथ ही पानी व बर्फ पर भी दौड़ते हैं। आज मानव आकाश में पक्षियों की तरह स्वच्छंद उड़ाने भर रहा है। लड़ाकू विमानों के नए नए नमूने तैयार किए जा चुके हैं। मानव ने आसमान में ऊंची उड़ान भर ली है। चंद्रमा पर मानव का पहुंचना विज्ञान का ही तो चमत्कार है। आज धरती एवं चंद्रमा की मिट्टी एक हो चुकी है। यह सारा चमत्कार विज्ञान का ही तो है। भौतिक विज्ञान, भूमि विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि विज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं सभी में विज्ञान के चमत्कारों की लंबी परंपरा सी बन गई है। विद्युत के आविष्कार से आज इथलाती बलखाती नदियों की जल शक्ति पर काबू पाया जा चुका है। इसके फलस्वरूप टेलीविजन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कैमरा, वातानुकूलित वातावरण तैयार करना, टेलीप्रिंटर, कूलर, एक्सरे एवं फ्रिज आदि सब विज्ञान के ही अद्भुत चमत्कार हैं। आधुनिक युग उपग्रह प्रणाली का युग है। अंतरिक्ष में सैकड़ों मानव निर्मित उपग्रह भरे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील हैं। इन चमत्कारों ने हमारे उपयोगी जीवन की अनेक कठिनाइयों को दूर कर दिया है। हमारा जीवन अधिक से अधिक सुविधा संपन्न एवं सरस बन गया है। कहना यह चाहिए कि आज के विज्ञान ने उन अधिकांश रहस्यों को खोल दिया है जिन्हें मात्र विधाता का ही निर्माण माना जाता था। यहाँ तक कि जन्म दर एवं मृत्यु दर पर भी विज्ञान के चमत्कारों ने अंकुश लगा दिया है। विज्ञान का ही यह अद्भुत चमत्कार है कि हम उपग्रहों के सहारे से मात्र 1.5 घंटे में सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं। रॉकेट में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से
उड़ा जा सकता है। धरती तथा अन्य ग्रहों की लंबी दूरियां मानो जैसे सिमट सी गई हैं। अनेक ग्रहों के विषय में जानकारियां मिलने लगी हैं। यह विज्ञान के चमत्कारों का ही फल है कि हमें नदियों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, सागरों और बर्फीले ध्रुव क्षेत्रों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त हो चुका है। आज दुर्गम से दुर्गम स्थान पर भी मनुष्य का पहुंचना सरल हो गया है। विज्ञान के चमत्कारों में ऊर्जा का महत्वपूर्ण तथा प्रमुख स्थान है। ऊर्जा के भंडारों में सबसे बड़ा क्षेत्र सौर ऊर्जा का है। आज के विज्ञान ने सौर ऊर्जा पर भी अपना अधिकार जमा लिया है तथा उसे मानव जीवन उपयोगी बना लिया है। इस क्षेत्र में अनुसंधान जारी है। विज्ञान के ऐसे अद्भुत चमत्कार सामने आने वाले हैं जिनसे सौर ऊर्जा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध हो सकेगी। केवल यही नहीं, झंझावात तूफान, वायु एवं सागर की लहरों से भी ऊर्जा संचित करने का प्रयोग जारी है। विज्ञान के चमत्कारों में अणु शक्ति अध्ययन तथा मनुष्य के लिए उसकी उपयोगिता स्तुत्य है। विज्ञान का इतिहास प्रदर्शित करता है कि प्रारंभ में अणु शक्ति का मात्र विध्वंस की वस्तु मानी जाती थी, लेकिन अब इसका शांतिपूर्ण उपयोग करने का मार्ग निकाल लिया गया है। अणु शक्ति के भूगर्भ में किए जाने वाले विस्फोट संहार ही नहीं करते बल्कि भूगर्भ के नए रहस्यों को भी प्रकट करते हैं। अब हमारा देश परमाणु शक्ति की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन चुका है। यह स्पष्ट है कि विज्ञान के चमत्कारों ने अध्ययन, अध्यापन, मुद्रण, औषधि, बांध निर्माण, भवन निर्माण, शास्त्र अस्त्र निर्माण, कृषि, मनोरंजन और युद्ध आदि अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है। इस खुशहाली का एक पहलू और भी है, वह यह है कि यदि विज्ञान के चमत्कारों ने हमें अनेक वरदान दिए हैं तो उसके अभिशापों की भी कमी नहीं। दुर्घटनाओं एवं युद्धों में होने वाली असामयिक मौतों का उत्तरदायित्व भी विज्ञान के चमत्कारों की ही देन है। मशीनों की महिमा बढ़ जाने से हस्तकला का विकास रुक गया है। आज विश्व समाज का अधिकांश भाग रोगग्रस्त तथा बेरोजगार है। यह सब विज्ञान के चमत्कारों का ही परिणाम है। विज्ञान के चमत्कारों का लाभ बस तभी है जब उसके पीछे लोक मंगल की भावना का विकास हो। तो बच्चों, ये हमने एक निबंध पढ़ा है विज्ञान के चमत्कार। चलिए दूसरा निबंध पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है वृक्ष हमारे सच्चे मित्र। प्रस्तावना: वृक्षों का महत्व, वृक्षों के अभाव में समस्याएं, उपसंहार। हमारे आदर्श जीवन में वृक्ष का महत्व प्राचीन काल से चला आ रहा है। हमारा देश तुलसी, पीपल, बरगद आदि वृक्षों की पूजा करता आया है। छायादार घने वृक्षों के रूप में अपने घर के सामने पीपल, नीम इत्यादि का होना परम आवश्यक माना जाता था। वृक्षों के प्रति यह श्रद्धा उनकी उपयोगिता के कारण ही है। मानव की काफी आवश्यकताओं के लिए वृक्ष ही समाधान होते रहे। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण छोटे छोटे घरों में वृक्ष लगाना कठिन हो गया है। फल, सब्जियां, अन्न इत्यादि खाने की वस्तुएं ही नहीं, खेल, साज सज्जा और मनोरंजन के सामान के लिए भी हम वृक्षों पर ही निर्भर करते हैं। वृक्ष हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। वन्य प्राणियों को आवास प्रदान करने की जिम्मेदारी भी इन्होंने ले रखी है। इसके संबंध में एक उक्ति प्रचलित है: फल खाएं इस वृक्ष के, गंदे किन्हें पात, अंत समय कैसे तजे, जलेंगे इसके साथ। वृक्षों के अत्यधिक महत्व को जानते हुए भी मनुष्य इनकी सुरक्षा के प्रति अजनबी बना हुआ है। वह अपनी आवश्यकताओं के लिए जल्दी से जल्दी पेड़ काटता जा रहा है। इसके दुष्परिणाम अब इसके सामने आने लगे। इसी कारण बाढ़, सूखा, भूक्षरण, भूस्खलन, प्रदूषण जैसे कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ रहा है। सचेत होकर सरकार ने कुछ कानून नियम तो बनाए हैं, परंतु अभी भी वे पूरी तरह से कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। जब तक बच्चा जागरूक नहीं होगा और इस दिशा में सक्रिय नहीं होगा, तब तक सफलता प्राप्त करना असंभव है। प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में वन महोत्सव मनाया जाता है। जगह जगह वृक्षारोपण किया जाता है। आओ हम सब मिलकर उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। इसी के साथ ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अभ्यास करेंगे बच्चों। एक एक विषय पर आप निबंध लिखेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।